नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं TBW 906। इसी के साथ हम बात करने वाले हैं इसके सीड रेट के बारे में और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं इसके बेसल डोज के बारे में और देखते हैं किस प्रकार से इसका उत्पादन रहता है। इसको हमने रीपर के द्वारा कटवाया था। बाकी हम बात कर लेते हैं इसके बेसल डोज के बारे में, क्योंकि बेसल डोज यदि आप अच्छा रखते हो तो बेसल डोज का ही सुपीरियर रिजल्ट देखने को मिलता है। बाकी इसमें इसके सीड रेट के बारे में यदि हम बात करें तो सीड रेट इसका हमने मात्र 20 kg पर बीघा इसका हमने सीड रेट रखा हुआ है और बोनी इसकी 11 नवंबर की इसकी बोनी है। बाकी इस बार क्लाइमेट के बारे में यदि हम बात करें तो क्लाइमेट हमारे क्षेत्र में ठीक नहीं रहा है, क्योंकि गेहूं का जो उत्पादन आ रहा है वो 7 से 8 क्विंटल पर बीघा का उत्पादन आ रहा है। बाकी देखते हैं इसका उत्पादन किस प्रकार से रहता है। बाकी ये वैरायटी 25 की रिलीज वैरायटी है, जुलाई में HYPT से इसको रिलीज़ किया हुआ है। बाकी इसकी ग्रेन साइज बहुत सुपीरियर है। बाकी इसमें 2-3 बार पानी पड़ चुका है, पानी गिर गया तो इसकी क्वालिटी डैमेज हो गई है। बाकी हम बात करते हैं यदि बेसल डोज की, तो बेसल डोज में इसमें हमने NPK 14-35-14 जो कोरोमंडल का आता है वो 75 किलो पर बीघा रखा था और पर बीघा इसमें 10 किलो 14-35 अलग से ऐड किया हुआ था। इसी के साथ 5 किलो बेंटोनाइट सल्फर 90% और साथ ही साथ इसमें 500 ग्राम बोरोन और 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड और 500 ग्राम EDTA जिंक, ये हमने बेसल डोज में ही रखा था बोनी के टाइम। बाकी हम बात कर लेते हैं खेत की तैयारी हमने किस प्रकार से की थी। तो खेत की तैयारी में पहले इसमें कल्टीवेटर करवाया था पंजा, उसके बाद इसमें हमने रोटावेटर करा के इसकी बोनी कर दी थी। इस पर लगभग 685 के आसपास इसकी लगी हुई है। ये लगभग 3.5 से 4 बीघा का प्लॉट है। बाकी यदि आप सीड रेट कम रख रहे हो तो आपको बेसल डोज बहुत सुपीरियर रखना होता है, क्योंकि यदि आपका बेसल डोज सुपीरियर नहीं होगा तो इसके टेलर्स नहीं निकलते उतने। यदि बेसल डोज आपका वीक है तो फिर आपको सीड रेट तेज करना पड़ेगा। बाकी यदि सीड रेट आपका 20 किलो 15 किलो पर बीघा होता है तो फिर आपको इसका बेसल डोज बहुत ही सुपीरियर रखना होगा, क्योंकि जो भी HYPT की वैरायटी होती है उसको ज़्यादा खाद पानी की आवश्यकता होती है। बाकी देखते हैं किस प्रकार से इसका उत्पादन रहता है। छः 85 लगी हुई है। बारह 24 और 25 लगभग 60 किलो की। वाह 55 की हुई और तोलो 5 तोल दो कम से कम। जाके रखे तुम अगर जैसे कछु कीड़ा मिल दिखावे 50 ठीक। जैसा कि देख पा रहा है उसमें 80 कट्टी हैं और लगभग 55 कट्टी का वेट है एक बोरी में। बाकी 3.5 बीघा का ये एवरेज है। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। बाकी इस ख़राब मौसम में भी वैरायटी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अधिकतर जो एवरेज आ रहा है वो लगभग 7 से 8 क्विंटल बीघा का आ रहा है और
बीघा के बारे में यदि बात करेंगे तो हमारे क्षेत्र में 22,500 प्लस स्क्वायर फीट का 1 बीघा होता है।